सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम जुलाई अगस्त के सिलेबस में से पाठ नंबर 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक पढ़ेंगे। छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। अध्यापक ने प्रदर्शनी की ओर पंक्ति बनाकर चलने का इशारा करते हैं। सभी छात्र इकट्ठे ही, सर ये राष्ट्र प्रतीक क्या होते हैं? तो अध्यापक ने कहा कि बच्चों, यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। तो अध्यापक की बात सुनते ही उत्साहित हुए छात्र प्रदर्शनी की तरफ पग भरते हुए चलने लगे। हाल के अंदर पहुंचकर अध्यापक ने कहा, बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। आगे चलते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा करके अध्यापक ने कहा, बच्चों ये क्या है? तो सभी छात्र मिलकर बोले, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो अध्यापक ने कहा कि जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों आदि के मुख्य भवनों पर इसे लहराया जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इससे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दे दिया है। बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ करता था कि राष्ट्रीय जो ध्वज है ये खास खास अवसरों के ऊपर सिर्फ खास खास जगहों पर ही लहराया जाता था, लेकिन अब 23 जनवरी 2004 से संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दे दिया है कि वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या सार्वजनिक पार्क के अंदर बड़े ही सम्मान के साथ फहरा सकते हैं। सम्मान के साथ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, वो ज़मीन को छूता रहे, नीचे गिर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़े सम्मान के साथ एक ऊंचाई के ऊपर उसे लगाना चाहिए। तो नव्या क्या कहती है कि सर लाल किले पर इसे कौन फहराता है? तो अध्यापक ने कहा कि बच्चों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में से लाल किले पर फहराते हैं। तो जैस्मीन बोली उठकर, सर ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हम सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन, आगे जनगण मन लिखा हुआ था। तो फिर बच्चों ने पूछा, भी ये क्या है, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? तो उदय ने पूछा, इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है सर? देखिए, लाल अक्षरों में, गुलाबी अक्षरों में रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्या आपको मालूम है? ठीक है, देखो बेटे, ये राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। रचयिता होता है इसको रचने वाला, इसको लिखने वाला। ये भारत की प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे और कवि थे, और इन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा था, जनगण मन को इन्होंने लिखा था। दिव्या, सर जब ये गाया जाता है तो हम सावधान क्यों खड़े हो जाते हैं? अध्यापक ने कहा, शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रीय गान गाया जाए, तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड तो लगते हैं, सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं इसमें गाने में। तो बड़े ही आराम से सावधान खड़े होना ज़रूरी है इसके सम्मान में। आगे अध्यापक, ये अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। देखो, ये वंदे मातरम गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। जो जनगण मन है वो राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है,
तो जनगण मन है। और अगर राष्ट्रीय गीत पूछता है तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। कुछ बच्चे, काफ़ी बच्चे जो है राष्ट्रीय गीत जनगण मन को समझते हैं हम, तो जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। तो ये संस्कृत भाषा का गीत है। अगर आपने, क्या आपने ये वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है कभी सुना है आपने? हाँ, अगर नहीं सुना तो मैं आपको अभी सुना देता हूँ। पढ़ रहे साथ में। किताब पर पढ़ते रहें साथ में। तो ये था हमारा राष्ट्रीय गीत, आपने सुना सबने। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा हुआ है, याद रखना आपने। आगे फिर आ गया है, देख लो। गुंजन पूछते कि सर इस गीत के रचनाकार कौन हैं? तो अध्यापक कहते हैं कि इस गीत को की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो ये गीत बंगला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। तो आंचल कहती है आगे बढ़कर, देखो देखो ये 3 शेरों वाला चित्र। तो अध्यापक कहने लगे कि बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 शेर बने हुए हैं, 4 सिंह बने हुए हैं, जो कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के सूचक हैं। विनय कुछ सोचकर, परंतु सर इसमें तो 3 ही सिंह दिखाई दे रहे हैं। अध्यापक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं में संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा चिन्हित है, और इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। देखो 3 शेर नजर आ रहे हैं, चौथा शेर इसके बिल्कुल पीछे है जो नजर नहीं आता, उधर जाएंगे तो उधर से नजर आएगा। तो इसके नीचे सत्यमेव जयते, सत्य में मतलब सत्य हमेशा, सत्य की हमेशा जीत होती है। चंदन आगे पूछता है राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करके कि सर ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है, जो हमारे पास रुपए और जो सिक्के हैं, नोट हैं, ये फोटो तो उनके ऊपर छपी होती है। उदय, हाँ सर मेरे पिताजी पुलिस में हैं, उनकी टोपी पर भी ये चिन्ह बना है। अध्यापक, बच्चों ये राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भाग है। ये राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। ये सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। ये भारतीय गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर छपा होता है। ये राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। हाँ, तो बच्चों ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारी जो भारत की करेंसी है, नोट हैं, रुपए हैं, उनके ऊपर छपा होता है। जो इसमें एक वर्ड आया था पासपोर्ट, ये पासपोर्ट के ऊपर भी छपा होता है। ये जो बड़ी ये भारतीय एक अहम चिन्ह है, ये हर एक स्टैंप पर ये जो ये लगती है स्टैंप। दिव्या, आगे दिव्या क्या कहती है, अगले प्रतीक की ओर इशारा करते हुए, सर ये चिन्ह तो कल हमने दूरदर्शन पर देखा था, यानी कि टेलीविजन में देखा था। ये र जो लिखा हुआ है आगे वाला। अध्यापक, हाँ बेटे
ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है, करेंसी है। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया है। इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर बिना डंडे के दोनों की छवि मिलती है। कभी कभी तो ये अंग्रेजी का आर लगता है और हिंदी का र भी लगता है, तो दोनों की छवि मिलती है। इससे भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में रुपीज़ या रूपी RE या फिर INR के रूप में दर्शाया जाता था, किंतु अब के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। ये रुपए का चिन्ह है। हमारा ये चिन्ह भारतीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अद्भुत मेल जान पड़ता है। करिश्मा आगे बढ़ते हुए, सर ये तो हम सब के प्रिय बापू है ना? हाँ बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। जूही, सर इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अध्यापक, महात्मा गांधी जी ने भारत को जगाया, अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की राह दिखाई, सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आज़ादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन को गांधी जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। नैना, सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना? अध्यापक, बिल्कुल ठीक, शाबाश, याद रखा आपने। तो बेटे गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ये सवाल भी आ जाता है पेपर में कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो आपने याद रखना है। आगे देखो करिश्मा, सर ये आम और कमल का फूल? जूही आगे बढ़कर बीच में टोकते हुए, और ये नदी सर, ये क्या ये भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? अध्यापक, हाँ हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमश अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर हैं। देखिए आम जो है, आम को फलों का राजा भी कहते हैं क्योंकि आम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत मीठा होता है, और कमल का फूल बहुत खूबसूरत होता है, और गंगा नदी ये अपनी निर्मलता और पवित्रता के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। रुचिका, रुचिका क्या कहती हैं? सर ये मोर और बाघ? अध्यापक, तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो। अरे धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूँ बच्चों। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। और बाघ देखो, बाघ की ओर इशारा करके सर कहते हैं कि वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है। इन दोनों को, मोर को और बाघ को पकड़कर पिंजरे में कैद करना ये कानूनन जुर्म है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अभिषेक, सर ये आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं? अध्यापक, छात्रों वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। इसी बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसीलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। उदय, सर ये कैलेंडर तो हम सब के घर में होता है जी। आगे कैलेंडर की फोटो थी, यहाँ पे नहीं दिखाई हुई। बेटे ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत्र से फागुन तक होते थे, और चैत्र की प्रथम तिथि यानी देशी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है।
तो आगे मुकुल पूछता है पेड़ को देखकर कि ये तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है। अध्यापक, बच्चों, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इस वृक्ष की टहनियाँ अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं और ये वृक्ष हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो क्या आप बता सकते हैं ये बरगद का पेड़ को पंजाबी में क्या कहते हैं? कौन सा होता है ये? आपने देखा होगा सभी ने। हाँ जी, शायद आप ठीक सोच रहे होंगे। जो बरगद का जो वृक्ष है इसको पंजाबी में कहते हैं बोड़, बोड़ दा रुख। इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद हाल से बाहर आते हुए अध्यापक और अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी सभी अब बाहर आ जाते हैं। हाल से सारी प्रदर्शनी खत्म हो जाती है। सभी बच्चे इकट्ठे बोलते हैं, सर हमने ऐसी अनोखी ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी, हम सब आपके आभारी हैं। अध्यापक कहते हैं ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। कल घर से इनके चित्र ढूंढकर कॉपी पर लगाकर लाना। फिर सभी के सभी बच्चे खुशी खुशी पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर अध्यापक का अनुसरण करते हुए प्रस्थान करते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये लेसन बिल्कुल समझ आ गया होगा। और बेटे इसके बाद, अब इस लेसन के बाद इसमें अभ्यास है, पंजाबी से हिंदी है सबसे पहले, उसके बाद ये प्रश्नोत्तर है। बड़े ही आसान प्रश्नोत्तर है, मैं ये सारे करवाऊंगा नहीं क्योंकि फिर जो लेसन है वो लंबा बहुत हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखें। देखो बड़े ही आसान है, सारे के सारे इसके अंदर भी मैंने आपको करवाए हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, अब बड़े आराम से आप कर लोगे। देखो फिर ये राष्ट्रीय झंडे के बारे में क्या जानते हो? 3 रंग का है ना। नए शब्द बनाने हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। छठे प्रश्न में दिया कि आप अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को इकट्ठा करें और उन कॉपी पर चिपकाएं। तो आप सभी ने ये काम करना है बेटे। दुकान पर जाकर, शॉप पे जाकर आप ये जो चिन्ह अभी आपको दिखाए मैंने, ये किसी भी पुरानी बुक से या कहीं से भी आप अखबार में से काट कर उसके चित्र काट के अपनी कॉपी पर लगाने हैं। अपने जो नोटबुक में आपने काम करना है उस पर ये अपने पिक्चर्स लगानी है आप सबने। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, देखो राष्ट्रीय गान आपने बहुत बार सुना है, जनगण मन बहुत बार बोलते हैं हम, आपको सबको याद है। लेकिन राष्ट्रीय गीत जो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को राष्ट्रीय गीत नहीं आता, ना ही उन्होंने सुना है, तो मैंने आपको सुनाया भी है। तो फिर से आप अपने मोबाइल पर जाकर इसको ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में। इस राष्ट्रीय गीत को फिर से बार बार सुने, इसको याद करें ताकि आपको मालूम हो कि राष्ट्रीय गीत जो है वो कैसे गाया जाता है और क्या है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम जो है। तो बेटा ये था हमारा आज का पाठ, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।